मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे की अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो इसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीएमसी कॉलेज पर लोकसभा इंतखाबात के राय शुमारी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। अमले को खुसूसी तरबियत, कड़े बंदोबस्त, बिना किसी गलती राय शुमारी के अमल को पूरा करे जिला कलेक्टर हनुमंतु। स्कैनिंग के लिए आने वाली खवातीन का फहाश वीडियो बनाकर धमकी देने वाला लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार। अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर में खुफिया कैमरा, जिला कलेक्टर की सख्त नोटिस। इस तरह के जाल को बेनकाब करने की अशद जरूरत। सालूरा चेक पोस्ट पर जबरन वसूली की शिकायत के बाद डीएसपी की हिदायत पर एसीबी के धावे, रकम जब्त। मामले के बाद हलचल। अब खबरें तफसील से। निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के के लिए 4 जून को सीएमसी कॉलेज में मुनक्किद होने वाली वोटों की गिनती के अमल को आसानी से अंजाम दिया जाए और अमला हर तरह से तैयार रहे ताकि वोटों की गिनती मुकर्ररा वक्त पर हो सके। काउंटिंग सुपरवाइज़र और माइक्रो ऑब्जर्वर्स के साथ जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तरबियती क्लासेस का किया इनेकाद। निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मशवरा दिया कि क़वाइद पर सख्ती से अमल किया जाए और वोटों की गिनती का अमल आसानी से अंजाम दिया जाए। निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के के लिए 4 जून को सीएमसी कॉलेज में मुनक्किद होने वाले वोटों की गिनती के एजाज़ में मंगल को मरबूत ज़िले दफातर के अहाते में काउंटिंग सुपरवाइज़र्स, असिस्टेंट्स और माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया गया। गिनती के दौरान इख्तियार किए जाने वाले क़वाइद व ज़वाबित के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए आगाही दी गई। मुतल्लिक़ा ओहदेदारों और अमले को ईवीएम के वोटों की गिनती और पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती के तरीक़ेकार के बारे में अलग अलग तरबियत दी गई। गिनती के बहुत से अमले की तरफ से ज़ाहिर किए गए शकूक को मास्टर ट्रेनर्स ने दूर कर दिया। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के के तहत आने वाले 7 असम्बली हल्कों में वोटों की गिनती दुरुस्त तरीके से होने को यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। उन्होंने कहा कि गिनती का अमला सुबह 6 बजे वोटों की गिनती के मरकज़ पर पहुंच जाए और रैंडमाइजेशन के बाद उन्हें फहरिस्त के बाद मुतल्लिक़ा हल्कों के मुताबिक मेज़ें अलर्ट की जाएंगी। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद अर्बन और देही असम्बली हल्कों के लिए 20 मेज़ें और वोटों की गिनती के लिए दीगर 5 हल्कों के लिए 18 मेज़ें रखी जा रही। अमले को हर तरह से तैयार रहना चाहिए ताकि वोटों की गिनती मुकर्ररा वक्त पर शुरू हो सके। सबसे पहले पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती जल्द अज जल्द कराई जाए। मशवरा दिया है कि वक्त कहीं भी ज़ाया ना किया जाए और साथ ही साथ फ़राइज़ को पूरी चौकसी और ज़िम्मेदारी के साथ अदा किया जाए ताकि गलतियों की गुंजाइश ना रहे। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि गलतियों के इम्कान के बगैर क़वाइद पर सख्ती से अमल किया जाए और अगर पोस्टल बैलेट वोट मुस्तरद हो जाता है तो उसकी वजूहात उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को वाज़े तौर पर बताई जाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम के वोटों को एहतियात के साथ गिनना चाहिए और हर राउंड के लिए एजेंटों के दस्तखत लिए जाने चाहिए। कहा कि अगर वोटों की गिनती के दौरान ईवीएम में कोई तकनीकी खराबी पैदा होती है तो मुतल्लिक़ा माहिरीन आकर उसे ठीक करेंगे और गिनती का अमल मामूल के मुताबिक जारी रहना चाहिए। गिनती के फ़राइज़ में शामिल अमले के साथ साथ गिनती के मराकज़ में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए मुतय्यन हर फ़र्द को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने फ़राइज़ पूरी लगन के साथ अंजाम दे और ऐसा काम ना करे जिससे शुकूक व शुबहात पैदा हो। कलेक्टर ने वाज़े किया है कि किसी भी हालत में सेलफोन की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती के दौरान अगर कोई मसला दरपेश हो तो असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान से फौरी राब्ता करके उनके इल्म में लाए।
खास तौर पर गिनती के निगरानों और माइक्रो मुबस्सरीन को वोटों की गिनती के अमल में फ़ाल किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि गिनती के मरकज़ में तमाम सहूलियात दस्तयाब होगी और अमले के लिए नाश्ते और दोपहर के खाने का खातिर ख्वाह इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि गिनती के अमल को बग़ैर किसी अभाम के क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करते हुए मुकम्मल शिफाफियत और कमिटमेंट के साथ अंजाम दिया जाए। तरबियती क्लासों में एडिशनल कलेक्टर्स अंकत, किरण कुमार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर एम मकरंद, डीपीओ चक्रवर्ती, तरुण कुमार, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान दीगर भी मौजूद थे। एसीबी ओहदेदारों की अचानक तलाशी से जिले में हलचल। आरटीए ओहदेदारान की जानिब से चेक पोस्ट पर मोटर सवारों से ज़बरदस्ती रकम वसूली। एसीबी ओहदेदारान ने सालूरा चेक पोस्ट पर ली तलाशी। चेकिंग के दौरान 13,000 जब्त। डीएसपी शेखर गौड़ का बयान। एसीबी के ओहदेदारों की तलाशी से जिले में हलचल मच गई। एसीबी के डीएसपी शेखर गौड़ की हिदायत पर अफसरान ने मंगल की सुबह से सालूरा इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर तलाशी ली। चेकिंग इस इत्तला पर की गई कि आरटीए एहलकार चेक पोस्ट पर मोटरसाइकिल सवारों से भत्ता वसूल कर रहे। हमलों के हवाले से मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका। दूसरी तरफ एसीबी की तलाशी के पेश नजर जिले के तमाम आरटीए दफातर में ओहदेदारों को अलर्ट कर दिया गया। एसीबी के डीएसपी शेखर गौड़ ने कहा कि इन जांच के दौरान 13,000 रुपये जब्त किए गए। అధికారులైనటువంటి డీజీ గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ చెక్ చేయడం జరిగింది. ముందుగా మా ఏసీబీ టీం అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి గమనించడం జరిగింది. ఇక్కడ కొన్ని వెహికల్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి పర్మిట్ తీసుకోవడము, తర్వాత కొంతమంది ఇక్కడ ఈ టేబుల్ పైన కొంతమంది కొన్ని డబ్బులు అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోవడం అది గమనించడం జరిగింది ఇక్కడ. దాంతో మేము సర్ప్రైజ్గా చెక్ చేయడంతో లోపల ఇద్దరు, ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు, ఒక కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఉన్నారు. ఈరోజు ఉండాల్సినటువంటి ఏఎంబిఐ అతను శ్రీకాంత్ డ్యూటీలో లేడు. తర్వాత కూడా అతను పిలిపించడం జరిగింది. తర్వాత అంత ఏరియా సెర్చ్ చేస్తే ఒక 13,590 రూపీస్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ దగ్గర దొరకడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్దర్గా దీని రిపోర్ట్ ప్రకారము बल्दी डिवीज़न 58 कॉरपोरेटर एम खुद्दूस की कामयाब नुमाइंदगी। 4 बरक़ी ट्रांसफार्मर की तब्दीली पर हुकूमती मुशीर शब्बीर अली एमएलसी महेश कुमार गौड़ से इजहार तशक्कुर। मुस्लिम गुंजान आबादी व तिजारती इलाके बल्दी डिवीजन नंबर 58 धारू गली, लाइन गली, आजम रोड, अहमदी बाजार में आए दिन बरक़ी और लोड के संगीन मसाइल की वजह से बार बार बरक़ी मजदूरी की शिकायतों और अवाम को मौसमी गर्मा में हो रही मुश्किलात के पेश नजर मुतल्लिका सीनियर कॉरपोरेटर डिवीजन नंबर 58 एम खुद्दूस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, पीसीसी वर्किंग सदर वो एमएलसी महेश कुमार गौड़ से की गई तहरीरी मौसर व कामयाब नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से 10 मई को ट्रांसको ऑफिस वरंगल मैनेजिंग डायरेक्टर व चेयरमैन मिस्टर एस.ए.एम. रजवी IAS को जारी किए गए मकतूब पर फौरी अमली इक़दामात करते हुए निजामाबाद ट्रांसको इंजीनियर्स DE श्रीनिवास, DE डॉक्टर राजशेखर, AD चंद्रशेखर ने बल्दी डिवीजन 58 के 4 मुख्तलिफ मकामात, लाइन गली, सरकारी यूनानी दवाखाना, आजम रोड, हेड पोस्ट ऑफिस, दारू गली, खदीम पाइल वीडियो चौराहा और लाइन गली नजद पान बिल्डिंग के पास मौजूद कम वोल्टेज KVA 160 के ट्रांसफार्मर्स को एक ही दिन में जंगी खुतूत पर हाई वोल्टेज KAV 315 बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली अमल में लाई, जिस पर सीनियर कॉरपोरेटर एम खुद्दूस ने बैक वक्त 4 हाई ओल्ड वोल्टेज पावर के बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की फौरी तब्दीली अमल में लाने और शदीद मौसमी गर्मा में अवाम व ताजरीन को राहत पहुंचाने के इक़दामात पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, पीसीसी वर्किंग सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ज़ेरे इल्तिवा बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली अमल में लाकर बेहतरीन काम किया है। सीनियर कॉरपोरेटर एम खुद्दूस ने कहा कि कांग्रेस दौर हुकूमत में इस तरह के अवामी मसाइल को हल करने और तरक्याती इक़दामात करते हुए बेहतरीन व मिसाली हुक्मरानी करते हुए तेलंगाना अवाम की तवक्कुआत को यकीनन पूरा किया जाएगा और तेलंगाना रियासत मिसाली तरक्की करेगा।
5 तारीख को मैं सीएम साहब से नुमाइंदगी किया था, जिससे धमकियाई डिवीज़न में जो है सो ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर्स काम नहीं कर रहे थे, लो वोल्टेज हो जा रहा था, कई लोगों के फ्रीजा टीवियाँ जल गए थे। तो मैं सीएम साहब से नुमाइंदगी किया, तो उस पर आज इमीडिएटली जो है सो 4 जगह पर 58 डिवीज़न में ट्रांसफार्मर्स चेंज कर रहे हैं, जिसमें एक 150 था तो उसको 315 का डाल रहे, और जो 100 का था तो उसको 200 का डाल रहे। ऐसे 4 मुकामात पर लाइन गली, धारू गली, बरकतपुरा और पोस्ट ऑफिस के पास अहमदी बाजार में ये लो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम था वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मैं इस सिलसिले में सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ निज़ामाबाद की पब्लिक की तरफ से, और मोहम्मद अली शब्बीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और महेश कुमार गौड़ साहब MLC साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी क़यादत में जो आज ये काम जो हो रहा है, मैं उन लोगों का सबका शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, फसलों की जदीद काश्त का किया मुआयना और फार्म से काश्त शुदा फसलों के बारे में मालूमात ली। बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी जो कि अमेरिका के दौरे पर है, वहां फसलों की जदीद काश्त का मुआयना किया। प्रशांत रेड्डी ने कैलिफोर्निया में फ्रेस्नो स्टेट यूनिवर्सिटी फार्म का दौरा किया और फार्म के डेनविन स्टोर से काश्त शुदा फसलों के बारे में दरियाफ्त किया। इस फार्म में स्वीट कॉर्न, पीली मकई, बादाम, पारसी मोन के बागात की जदीद काश्त का जायजा लिया। इस मौके पर उनकी बीवी निर्जा रेड्डी, मुकामी कैंडिस और नरेश रेड्डी दीगर शामिल हैं। यहाँ लेते एक वक्फा। Lord's Institute of Engineering and Technology, हैदराबाद का लीडिंग मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल। रियासती हुकूमत के मुशीर पसमानदा तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर से साबिक़ा वक्फ बोर्ड ज़िला सदर व सीनियर कायद कांग्रेस मोहम्मद जावेद अकरम की खुसूसी मुलाकात। आने वाले मौसम बरसात के पेश नज़र निज़ामाबाद शहर के मसाइल पर बातचीत, अहम मसाइल की निशानदेही, अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए इक़दामात के लिए नुमाइंदगी। साबिक़ा वक्फ बोर्ड ज़िला सदर व सीनियर कायद कांग्रेस मोहम्मद जावेद अकरम ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से उनकी क़यामगाह पर खुसूसी मुलाकात की और मुख्तलिफ अहम मसाइल पर तबादले ख्याल किया। मोहम्मद जावेद अकरम ने आने वाले मौसम बरसात के पेश नज़र अवाम को बारिश के मौके पर अवाम को दरपेश मसाइल से वाकफियत देते हुए बताया कि बोधन रोड, खिला रोड, मुस्लिम अक़लियती इलाके, इसी तरह दुब्बा व दिगर मुकामात पर पानी की निकासी का मसला है और बारिश के बाद अवाम को मुश्किलात दरपेश होती है और आमदोरफ्त मुतासिर होती है और कई इलाकों में बारिश का पानी मकानों में दाखिल होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात पेश आती। पानी की निकासी के मौसर इक़दामात के लिए बातचीत की, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने मौसम बरसात के आगाज से कबल अवाम को मुश्किलात से महफूज रखने और सहल अंदाज में पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की बात कही। अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर का ऑपरेटर प्रशांत जो स्कैनिंग सेंटर से रुजू होने वाली खवातीन की काबिल एतराज़ फहाश तस्वीर खींचकर खवातीन को हिरासा और खवातीन के साथ छेड़छाड़ करता था, पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया। एक मुतासरा की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर की रास्त निगरानी में पुलिस ने कार्रवाई की। जिला कलेक्टर ने सख्त नोट लेते हुए DMNHO को तलब किया और स्कैनिंग सेंटर इंतजामिया को जारी की गई वजह बताओ नोटिस। क्या अब स्कैनिंग सेंटर और तिब्बी मराकिज भी महफूज नहीं? अहम सवाल। तेलंगाना के निजामाबाद में एक लैब टेक्नीशियन को पुलिस ने खवातीन की फहश तस्वीर बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद के अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर पर टेस्ट करवाने के लिए आने वाली खवातीन वो लड़कियों की खुफिया कैमरे के जरिए
फहश तस्वीर और वीडियो बनाई जा रही थी। लैब टेक्नीशियन प्रशांत तिब्बी मुआयने के लिए आने वाली खवातीन की खुफिया तौर पर फहश तस्वीर और वीडियो बना रहा था और खवातीन को तस्वीर वो वीडियो दिखाकर धमकी दे रहा था। इस दौरान उसने कुछ वीडियोस और तस्वीर अपने दोस्तों को भी भेजे। बाद में तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया और लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया। मामले सामने आने के बाद मुतादिद मुतासरा खवातीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। संगीन वाकये पर जिला कलेक्टर ने बरहमी का इजहार किया और स्कैन सेंटर के इजाजत नामे को मनसूख करने का हुक्म दिया। कलेक्टर ने इस सिलसिले में जिला मेडिकल ऑफिसर को भी नोटिस भेजा। शहर की प्राइवेट अस्पतालों और तिब्बी मराकिज गुज़िश्ता चंद महीनों से मुसलसिल खबरों में हैं। कभी इलाज में लापरवाही से अवाम परेशान और मौत हो रही, तो अब ये नया मामला। क्या अब तिब्बी मराकिज जहां मरीज परेशानी की हालत में रुजू होते हैं महफूज नहीं रहे? अहम सवाल पैदा होता है। शहर की खलीलवाड़ी में अस्पतालों का जाल और गुज़िश्ता महीने भर से इस पर न्यूज नश्र की जा रही। इस जाल पर सख्त नजर रखने और इलाज के नाम पर अवाम को ठगने और इस तरह के स्कैनिंग सेंटर्स को हमेशा के लिए मोहर बंद करने की अशद जरूरत है। बांसवाड़ा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से कुछ मकानात मुनहदिम। कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत से मुतासरा गरीबों की मदद करने का किया मुतालिबा। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में 2 दिन कबल तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कुछ मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे, जबकि दीगर को जुज़वी नुकसान पहुंचा था। अंबर सिंह, रहीम और कांग्रेस लीडरों ने कोयागुट्टा इलाके में कुदरती आफत से मुतासरा गरीब खानदानों को मुआवजा अदा करने के लिए आरडीओ को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। आरडीओ रमेश राठौड़ ने यकीन दिलाया कि वो नुकसान का अंदाज़ा लगाएंगे और हुकूमत की जानिब से नुकसान की तलाफी के लिए सख्त मेहनत करेंगे। किसान बीज के पैकेट पर जांच की तारीख, बीज की मियाद खत्म होने की तारीख जानने के बाद ही बीज खरीदे। अगर डीलर नकली बीज फरोख्त करता है तो सख्त कार्रवाई करने का महकमा ज़राअत का इंतबाह। वेलपुर मंडल में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम मानसून फसलों से मुतल्लिक़ बीज की ख़रीदारी पर किसानों के लिए एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये बेदारी सेमिनार मंडल के रमनापेट, कोकुनूर, अमीनापुर और पोचमपल्ली गाँव में मुनक़िद किए गए। ज़राअत के अहदेदारों ने किसानों को मशवरा दिया कि वो बीज खरीदने से पहले तस्लीम शुदा डीलरों से बीज खरीदें। उन्होंने वजाहत की कि बीज के पैकेट पर बीज की जाँच की तारीख, बीज की मियाद ख़त्म होने की तारीख और बीज के पैकेज की तारीखें दर्ज होंगी। बीज का इंक्रीन फीसद और नमी का मुवाद लेबल पर है। काश्तकार जांच करके ही बीज खरीदे। बिल उस डीलर से लिया जाना चाहिए जहां से बीज खरीदेंगे और उसे गौर से पढ़ना चाहिए। अहदेदारों ने खबरदार किया है कि अगर कोई डीलर मंडल में नकली बीज फरोख्त करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर नरसैया, ईवीओ प्रशांत, शब्बीर और किसानों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి కానీ సీరు పలానా డీలర్ దగ్గర తీసుకున్నాము ఆ డీలర్కు రాలేదు కంప్లీట్ చేసిన మీ దగ్గర కంప్లీట్ చేయాలి ఆయన చెప్పినా సరే చెప్పకుండా డైరెక్ట్ రావాలి ఆయన చెప్తే ఈజీ అవుతుంది మనం అటు మా పరిధిలోనే ఉంటారు కాబట్టి మీరు మా దగ్గరికి డైరెక్ట్ రావాలి కాబట్టి మీ దగ్గర ఒక బిల్ ఉండాలి ప్యాకెట్ ఉండాలి సూచన చేయడానికి వచ్చాము రావులపేట మన వడ్లు కానీ మొక్కజొన్న కానీ సీ డీలర్ దగ్గర ఉంటాం లైసెన్స్ ఉన్న డీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళేంటంటే సంబంధించిన కంపెనీ। रेंजल एमपीडीओ श्रीनिवास ने सेक्रेटरियों के हमरा किया मीटिंग का इनेकाद। गांव में बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने का मशवरा। आने वाले मानसून सीजन के दौरान हरिता हरम के हिस्से के तौर पर पौधे लगाने फील्ड असिस्टेंट को दी हिदायत।
रंजल मंडल के तहत बागेपल्ली और कोन्नापल्ली ग्राम पंचायत दफातर में एमपीडीओ श्रीनिवास ने खुसूसी अफसरान के हमरा माहाना मीटिंग की। मुतल्लिका देहात में बिजली, पीने के पानी के फराहमी, नकासी आब के इंतजामात और सफाई के प्रोग्रामों पर तबादले ख्याल किया। पंचायत सेक्रेटरियों और खुसूसी अफसरान ने किए गए इक़दामात की वजाहत की। एमपीडीओ श्रीनिवास ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया ताकि अवाम को इस मामले में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करने पड़े। सेक्रेटरीज को देहात में प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया जात की वसूली की हिदायत की गई। इसके बाद उन्होंने सब्ज पौधों की देखभाल का जायजा लिया। फील्ड असिस्टेंट्स को मशवरा दिया कि वो पहले से लगाए गए पौधों की देखभाल रोजगार की जमानत वाले मजदूरों की मदद से करें। उन्होंने कहा कि वो अगले माह हरिताहारम के हिस्से के तौर पर पौधे लगाने के लिए तैयार रहे और कहा कि अगले माह हरिताहारम के हिस्से के तौर पर पौधे लगाने के लिए तैयार रहे। ये मशवरा दिया कि किसानों को खेत के किनारे पर पौधे लगाने के बारे में आगाह किया जाए। इस मीटिंग में एमपीओ गौस मोइनुद्दीन, पंचायत राज एई विनय कुमार, पंचायत सेक्रेटरी श्रीकांत, राजू दीगर भी मौजूद थे। గ్రామ పంచాయతీ యొక్క నెలవారీ సమావేశాలు ప్రత్యేక అధికారి మరియు పంచాయతీ కార్యదర్శులు మరియు లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ సమక్షంలో నిర్వహించడం జరిగింది. శుద్ధ నిర్వహణపై మరియు తాగునీటి సమస్యలపై పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు, నర్సరీలు నిర్వహణ, కంపోస్ట్ షెడ్డు, డంపింగ్ యార్డు, వైకుంఠ ధామాలు, పల్లె ప్రభుత్వ వనాలు, ఈ ఉపాధి సిబ్బందితోటి మొత్తం నీట్గా చేయడానికి కోసం సమీక్షించి సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది. మరియు పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, తాగునీటి సమస్యలు దానిపై కొంతమంది సమస్యలు తెలియజేశారు. అటు సమస్యలు తొందరగా పరిష్కరించాలని సంబంధిత కార్యదర్శులకు ఆదేశించడం జరిగింది. గ్రామ పంచాయతీలలో మండలంలోని అందరూ పంచాయతీ కార్యదర్శులకు 2024-25 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीएमसी कॉलेज पर लोकसभा इंतखाबात के राय शुमारी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। अमले को खुसूसी तरबियत, कड़े बंदोबस्त, बिना किसी गलती राय शुमारी के अमल को पूरा करे जिला कलेक्टर हनुमंतु। स्कैनिंग के लिए आने वाली खवातीन का फहाश वीडियो बनाकर धमकी देने वाला लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार। अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर में खुफिया कैमरा, जिला कलेक्टर की सख्त नोटिस। इस तरह के जाल को बेनकाब करने की अशद जरूरत। सालूरा चेक पोस्ट पर जबरन वसूली की शिकायत के बाद डीएसपी की हिदायत पर एसीबी के धावे, रकम जब्त। मामले के बाद हलचल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात हुई। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।